बिहार की राजनीति से यूपी का समीकरण बदलने वाला है? क्या नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की तैयारी सिर्फ बिहार की खबर नहीं, बल्कि 2027 यूपी चुनाव की बड़ी भूमिका है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बिहार में पहली बार भाजपा का ओबीसी मुख्यमंत्री बनता है तो क्या उसका असर सीधे पूर्वांचल की 40 से ज्यादा सीटों पर पड़ेगा? दरअसल बिहार में चल रही राजनीतिक हलचल अब लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। बिहार की राजनीति में इस समय तेजी से बदलाव के संकेत हैं। यह लगभग तय हो चुका है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जाएंगे, तब बिहार में सत्ता का नेतृत्व परिवर्तन होगा। अगर ऐसा होता है तो संभव है कि भाजपा पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, और यह बदलाव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ सकता है यूपी की राजनीति पर, जहां 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनने वाला है। और यही वजह है कि भाजपा और आरएसएस दोनों अब सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से समझने और साधने की रणनीति में जुट गए हैं। आरएसएस भी उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक मंथन तेज कर दिया है। हाल ही में आरएसएस की 6 क्षेत्रीय इकाइयों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग शुरू हुई है। इन बैठकों में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, आरएसएस के प्रचारक और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। 3 मार्च को गोरखपुर में हुई समन्वय बैठक में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इन बैठकों का मकसद साफ है, बदलते जाति समीकरणों को समझना और 2027 की रणनीति तैयार करना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा अब सिर्फ विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर नहीं, बल्कि जातीय संतुलन को और व्यवस्थित तरीके से साधने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ब्राह्मण समुदाय में नाराजगी की चर्चा, कुछ ओबीसी समूहों की दूरी और लोकसभा चुनाव में अपेक्षित प्रदर्शन न होना, यह सब पार्टी के भीतर आत्ममंथन को तेज कर दिया है। इसी रणनीति के तहत भाजपा अब संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इस माह के अंत तक पार्टी की नई प्रदेश कमेटी घोषित कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार क्षेत्रीय संतुलन से ज्यादा ध्यान जाति प्रतिनिधित्व पर होगा। इसका संकेत हाल ही में मिला जब भाजपा 11 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की और पहली बार सूची में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर हर अध्यक्ष की जाति का उल्लेख किया गया। इनमें शामिल थे ब्राह्मण, ठाकुर, कश्यप, पासी, वैश्य, मौर्य, कायस्थ। कुल मिलाकर 6 सवर्ण, 3 ओबीसी और 2 अनुसूचित जात के अध्यक्ष बनाए गए। अब यहां सबसे दिलचस्प सवाल आता है, अगर बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होता है और अगर भाजपा किसी बड़े ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बनाती है तो उसका असर
पूर्वी उत्तर प्रदेश के ओबीसी वोटरों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बिहार और पूर्वी यूपी के बीच सामाजिक और राजनीतिक रिश्ते बेहद गहरे हैं। कई जाति समूह दोनों राज्यों में समान हैं। इन संभावनाओं के बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम भी चर्चा में है। वह कुशवाहा समुदाय से आते हैं और ओबीसी राजनीति में उनका प्रभाव माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश के कई प्रभावशाली ओबीसी समूहों पर इसका असर पड़ सकता है, जैसे कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य, जो अलग अलग क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब जरा चुनावी गणित समझिए। बिहार से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में गाजीपुर समेत महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, चंदौली और सोनभद्र में कुल 41 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 में भाजपा और सहयोगी पार्टियां इनमें से 27 सीटें जीती थीं, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके में भाजपा को बड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी गाजीपुर, बलिया, चंदौली, राबर्ट्सगंज और सलेमपुर जैसी सीट जीत ली थी और भाजपा केवल कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया तक सिमट गई। अगर पूरे पूर्वांचल की तस्वीर देखें तो 2014 और 2019 में जहां एनडीए का दबदबा था, वहीं 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूत चुनौती दे दी। यही कारण है कि अब भाजपा पूर्वांचल के सामाजिक समीकरणों को फिर से साधने की रणनीति बना रही है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर बिहार के किसी बड़े ओबीसी नेता का पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीतिक संवाद शुरू होता है तो इससे ओबीसी और सवर्ण दोनों वोटरों को फिर से जोड़ने में मदद मिल सकती है। तो सवाल यही है, क्या बिहार में सत्ता नेतृत्व परिवर्तन उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव की रणनीति का हिस्सा बन सकता है? क्या भाजपा बिहार से ओबीसी संदेश देकर यूपी के सामाजिक समीकरण साधने की तैयारी में है, या फिर यह सब सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं? आने वाले महीनों में भाजपा संगठन में बदलाव, संभावित कैबिनेट विस्तार और बिहार की सियासत, इन तीनों का तालमेल उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। अब देखना होगा कि यह रणनीति 2027 के चुनावी मैदान में कितना असर दिखाती है। आपका क्या मानना है? क्या बिहार का सियासी बदलाव यूपी की राजनीति को प्रभावित करेगा? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज गाजीपुर आजकल समाचार को फॉलो करना ना भूलें।